अस्सलामु अलैकुम। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अज़ियत देने वाली चीज़ या यूं कह लें कि हमारे ज़हनी सुकून को ख़राब करने वाली चीज़ जो होती है ना, वो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं। वो कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो कोई पछतावा नहीं होता, वो कोई महरूमी नहीं होती जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान रखती है, बल्कि वो लोगों के हमारे साथ रवैये होते हैं। वो उनके बोले गए अल्फाज होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, जिनकी वजह से हम हर्ट होते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि अगर कोई आपको हर्ट करता है, किसी इंसान की वजह से आपको परेशानी का सामना है, कोई आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता है, तो ऐसे इंसान के साथ कैसे डील करें ताकि आप परेशान होना छोड़ दें, ताकि आपका जो ज़हनी सुकून है वो वापस आ जाए, कोई आपको परेशान कर ही ना सके। ऐसा क्या करें? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा समझ लें कि अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं ना, तो अगले बंदे के लिए नामुमकिन हो जाएगा आपको हर्ट करना। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी और किन लोगों के साथ उठना बैठना है। ये चीज भी बड़ी मैटर करती है आपकी सोचों पर, आपकी जिंदगी पर, कि आप किन लोगों के दरमियान अपना वक्त गुजारते हैं। क्या आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपकी किसी खुशी पर खुश नहीं होते, या कोई रिश्तेदार या गैर बंदा आपको डीमोटिवेट कर देता है। ये एक चीज बड़ी मैंने नोट की है, आपने भी की होगी, कि अक्सर जब हम कहीं मिलने जाते हैं या कोई मेहमान हमारे घर आ जाता है, तो जब उन्हें पता लगता है ना कि फलां के बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं या किसी का बच्चा अच्छा जा रहा है, तो वो फौरन उसे अपने पास बुला लेते हैं। ना जरा, सुना है तेरे नंबर बड़े अच्छे आते हैं, चल जरा इसका मतलब बता, फलां वर्ड बता। वो स्कूल जाती है, इसको अंग्रेजी में बता। मतलब ये क्या है? आप उसकी टीचर नहीं है, आप उसके पेपर चेकर नहीं है, और ये अमूमन रिलेटिव या हसद करने वाले ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। अगर आप वाकई उसको इनकरेज करना चाहते हैं तो उसकी तारीफ करें, उसको अप्रिशिएट करें। अगर वो सबके सामने किसी वजह से जवाब ना दे पाए तो वो डेफिनेटली डीवैल्यू फील करेगा, वो सेल्फ डाउट का शिकार हो जाएगा कि शायद वो ये नंबर्स डिजर्व नहीं करता था। तो ये जो हर्ट करने वाले लोग, ये जो टॉक्सिक पीपल्स होते हैं ना, इनसे निपटने के दो तरीके हैं। या तो आप उनसे दूरी इख्तियार कर लें, नहीं तो फिर ये आपको दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही बेहतर होता है। जिनकी कुर्बत में आपको महसूस हो कि आप लो फील कर रहे हैं, तो जस्ट लीव दैट प्लेस। या फिर बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें उनके साथ रहना पड़ जाता है, अब दूर तो जा नहीं सकते, तो फिर इस सूरत में अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ता है। आपको फिर अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना पड़ता है कि उनकी बातों का आप पर फिर कोई असर ही ना हो। उसके लिए आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, यानी आपको अपने इर्द गिर्द ऐसी लकीर खींचनी पड़ती है जिससे आगे आने की किसी को इजाजत नहीं होती। देखें, दुनिया चाहे जितनी भी नाइंसाफी करे, आप अपने जहन के खुद जिम्मेदार हैं। धोखा, नाउमीदी, तकलीफ, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, मगर आपका अंदरूनी जहान आपकी खुद की सल्तनत है, और इसमें कोई आपकी इजाजत के बगैर हुकूमत नहीं कर सकता। जब दुनिया आपको मायूस करे तो आपके असूल ही वो पिलर्स होते हैं जिन पर वकार कायम रहता है। आप फिर लोगों की बातों का असर नहीं लेते, क्योंकि आपको मालूम होता है कि वो आपकी कहानी नहीं जानते। उनको नहीं पता कि आप किन किन रास्तों से गुजरे हैं, वो तो बस अंदाजे लगा रहे होते हैं, और हम उनको सीरियस ले जाते हैं, पर्सनल ले जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से ये बात समझाता हूँ। एक बच्चा था, उसने अपना जूता समंदर में खो दिया, तो बिलखते हुए बच्चे ने समंदर के साहिल पर लिख दिया कि ये समंदर चोर है। और कुछ ही फासले पर एक शिकारी बैठा था। उस शिकारी ने समंदर में जाल फेंका और बहुत सी मछलियों का शिकार कर लिया, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने खुशी के आलम में साहिल पर लिख दिया कि सखावत के लिए तो इस समंदर की मिसाल दी जाती है। ऐ बहरे सखावत, सखावत तुमसे और तुम सखावत से हो। वहीं दूसरी तरफ एक नौजवान गोताखोर ने समंदर में गोता लगाया और वो उसका आखिरी गोता साबित हुआ। किनारे पर बैठी उसकी गमज़दा माँ ने रेत पर टपकते हुए आंसुओं के साथ लिख दिया कि ये समंदर कातिल है। और एक बूढ़े शख्स को समंदर ने मोती का तोहफा दिया, तो उसने फरहत जज्बात में आकर साहिल समंदर पर लिख दिया कि ये समंदर करीम है, करामत इससे, और ये करामत की मिसाल है। फिर एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने सबका लिखा हुआ मिटा दिया। तो इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं कि आखिर में क्या हुआ। समंदर की एक बड़ी सी लहर आई और उसने सब कुछ मिटा दिया, यानी सब कुछ टेम्पोरेरी है। ये लोग भी और उनकी बातें भी, एक दिन वो खुद भी भूल जाते हैं कि उन्होंने कभी ये बात किसी से बोली थी।
لیکن ہم اپنے ساتھ لگائے رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہم نے اخذ کی وہ یہ کہ ہر شخص وہ کہتا ہے جہاں سے وہ دیکھتا ہے، اسے حقیقت کی خبر نہیں ہے، تو لوگوں کی باتوں پر کان مت دھریں، یہ محض ان کا نظریہ ہوتا ہے، کسی کی اصلیت نہیں۔ آپ کیا ہیں وہ آپ خود اچھے سے جانتے ہیں۔ تو ایسے اپنے مائنڈ سیٹ کو بنایا جاتا ہے کسی بھی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے۔ تو آپ بھی ایک سمندر کی طرح ہیں، کسی کی نظر میں آپ کیا ہوں گے، کسی کی نظر میں کیا ہوں گے، کوئی آپ کو کیا کہے گا، کوئی کیا بولے گا، تو بس آبزرو کرتے جائیں، ابزارب نہ کریں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔